नोटबंदी को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने कतार में लगकर नोट बदलवाए। मोदी की बुजुर्ग मां हीराबेन गांधीनगर में एक बैंक ब्रांच पे पहुंची। उन्होंने एक आम आदमी की तरह लाइन में लगकर 4,500 रुपए के नोट बदलवाए। इस तरह हीराबेन ने पूरे देश को यह संदेश देने की कोशिश की कि काले धन की इस जंग में वो अपने बेटे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं। आज एक बुजुर्ग महिला को बैंक के बाहर देखकर पूरा देश ठिठक गया। मीडिया के दर्जनों कैमरे करीब 100 साल की इस बुजुर्ग महिला की तरफ मुड़ गए। हाथों में छड़ी, आंखों पर चश्मा, मगर चेहरे पर चमक लिए बुजुर्ग महिला थी हीराबेन मोदी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां। प्रधानमंत्री बेटे ने जब 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला लिया तो ये मां भी एक आम नागरिक के नाते सरकार का फैसला मानकर अपने पैसे बदलवाने बैंक पहुंच गई। हीराबेन 97 बरस पूरे कर चुकी हैं। ढलती उम्र के कारण उनका चलना फिरना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हाथों में छड़ी लेकर दो महिलाओं की मदद से चल रही थी। इस उम्र में बुजुर्गों को आराम की जरूरत होती है, लेकिन जब बेटा देश को आगे बढ़ाने के लिए एक पल आराम नहीं कर रहा तो भला मां कैसे थक सकती थी। बैंक के बाहर पहुंची तो वहां सीनियर सिटीजन की लाइन लगी थी। बुजुर्गों के लिए सुविधा भी उनके प्रधानमंत्री बेटे की पहल पर ही शुरू की गई थी। हीराबेन थोड़ी देर बैंक के बाहर लाइन में खड़ी रही। उनकी बारी आई तो वो अंदर गई। बैंक के अंदर नोट बदलने के लिए काफी भीड़ थी, लिहाजा हीराबेन ने भी एक आम नागरिक की तरह इंतजार किया। थोड़ी ही देर में बैंक स्टाफ ने उन्हें बुलाया। हीराबेन ने नोट बदलने का फॉर्म और अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी दे दी। बैंक स्टाफ ने फॉर्म और आईडी कार्ड पर उनके अंगूठे के निशान लगवाए और उनसे 500-500 के नोट ले लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही नोट बदलने की सीमा 4000 से बढ़ाकर 4500 कर दी थी, लिहाजा हीराबेन अपने 500-500 के 9 नोट लेकर बैंक पहुंची थी। बैंक के अधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी की। कुछ देर बाद कैशियर ने उन पुराने नोटों के बदले हीराबेन को नए नोट सौंप दिए। हीराबेन को 10 के नोटों की 2 गड्डियां, 2000 का 1 नोट और 100-100 रुपए के 5 नोट दिए गए। हीराबेन ने नोटों को गौर से देखा और फिर 2000 का नोट हाथों में लेकर कैमरे की तरफ देखा। उन्हें भी नए नोट पाने की खुशी थी। हीराबेन नोट बदलवा कर बैंक के बाहर निकली तो भारी भीड़ जमा थी। मीडिया के कैमरे और माइक हीराबेन को चारों ओर से घेरे हुए थे। सभी पीएम की मां से जानना चाहते थे कि बेटे का फैसला कैसा लगा। हीराबेन ने कहा कि वो अपने बेटे की इस मुहिम से काफी खुश है। नरेंद्र भाई ने जे કર્યું છે એમાં તમે કેવું માનો છો? માત્ર આનંદ છે, મને તો બહુ આનંદ। प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है और अब उन्हें मां का आशीर्वाद भी मिल गया है। गांधीनगर से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार भी लोगों को दिक्कतों को लगातार दूर करने में जी जान से जुटी हुई है। आज भी लोग कतारों में खड़े नजर आए, लेकिन इस परेशानी के बावजूद लोगों की जुबान पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर देश बदलने की इस मुहिम में, काले धन को रोकने की इस मुहिम में हम सरकार के साथ खड़े हैं। फिर सुबह से लगी लंबी कतारें, फिर एटीएम के बाहर भारी भीड़। और फिर पैसे निकालने वालों का उमड़ा हुजूम। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें और एटीएम के बाहर लोगों के हुजूम की इन तस्वीरों ने सरकार को भी परेशान कर रखा है। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सरकार ने लोगों को फौरी राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बार बार पैसा जमा कराने वालों पर नकेल कसने के लिए नया नियम बनाया गया है। सरकार ने इस बात को माना है कि कई इलाकों में कुछ लोग कई बार पैसे बदलवाने के लिए लाइन में लग रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों का नंबर नहीं आ पा रहा है। इसी को रोकने के लिए सरकार शाही फॉर्मूला लेकर आई है।
is getting restricted to a smaller number of people, because when the same people come again and again, it denies the opportunity to another person or to other persons who have not been able to reach the counter or reach the ATM to get the cash. To prevent such kind of misuse, it has been decided that government would resort, the branches of banks would take resort to use of indelible ink marks for disbursement of cash across counters, that is over the counter exchange of cash of old 500 rupee notes and 1000 rupee notes for new notes. नोटबंदी के ऐलान को हुए 7 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ज्यादातर लोग बैंकों से पैसे निकाल चुके हैं, जमा भी कर चुके हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए माइक्रो एटीएम की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके जरिए लोग आसानी से पैसा निकाल सके। बैंक्स में जो कल मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, माइक्रो एटीएम्स डिप्लॉय किया जा रहा है। माइक्रो एटीएम को यूज करके अभी कल से शुरू हो गया है। कई सारे बैंक में एक अलग से एक ग्रीन चैनल फॉर्म करके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम के द्वारा कैश इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जगह भी माइक्रो एटीएम्स डिप्लॉय करने के लिए कल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और वो आज से मतलब प्रोग्रेसिवली वो लागू हो जाएगा। उसमें से काफी प्रेशर जो है क्यूज का कम हो जाएगा। ये बात सच है कि पिछले दिनों के मुकाबले हालात में लगातार सुधार देखा जा रहा है। बैंकों में उमड़ी भीड़ भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अब भी लोगों को कई घंटे तक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके लोग इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हम 50 नहीं उनको 100 दे देंगे, लेकिन ये तकलीफ जो है ना, ये तकलीफ कम होनी चाहिए। बैंक में कमते पैसा चिल्लर कम आना चाहिए, नोट खुला नोट आना चाहिए। बड़ा बड़ा नोट रखा है, उसका कुछ काम का नहीं है। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है देश सुधारने के लिए, तो आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत बदल जाएगा देश। सरकार जरूरी सेवाओं पर छूट को पहले ही 24 नवंबर तक बढ़ा चुकी है। कोशिश है किसी भी तरह आम आदमी को राहत पहुंचाई जाए। सरकार और उसकी एजेंसियां काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो रही हैं, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने में अभी वक्त लग सकता है। यही वजह है कि पीएम से लेकर उनके अधिकारी तक सभी बार बार लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के बाद लोगों के मन में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ठीक से नहीं मिल रहा है। मसलन घोषित आय से अगर ज्यादा पैसे बैंक में जमा किए जाएं तो 200% जुर्माना कैसे लगेगा और किस आधार पर लगेगा? जनधन योजना के जरिए किस तरह लोग काले धन को वाइट कर रहे हैं? नए नोट में रंग छूटने की आखिर वजह क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको जानना जरूरी है, और ये सारे सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद सरकार ने काले धन वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सरकार की नजर हर उस शख्स पर है जो अपने अकाउंट में घोषित आय से ज्यादा की रकम जमा करा रहा है। सरकार भी कह चुकी है कि अगर कोई शख्स घोषित आय से ज्यादा पैसे जमा कराता है तो 200% जुर्माना भरना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जुर्माना कैसे लगाया जाएगा? 2.5 लाख रुपए जमा कराने पर कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराने पर सरकार अकाउंट की जांच करेगी। सरकार आपके आयकर रिटर्न से उस अमाउंट को मैच करेगी। घोषित आय से अगर पैसों में मिसमैच होता है तो आपको 200% जुर्माना भरना पड़ सकता है। 200% जुर्माना मतलब जमा की गई रकम का 2 गुना टैक्स देना होगा। 200% जुर्माना तो भरना पड़ेगा, जो पेनाल्टी की बात की जा रही है। लेकिन ये पेनाल्टी आखिर किस पर होगा? पूरे काले धन पर होगा या फिर टैक्स पर होगा? टैक्स पे होगा। ये जैसे कि आप 1 करोड़ रुपया आपके पास है और आप एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आपने उस पर टैक्स भर दिया। 1 करोड़ बैंक में भरा और उस पर 30% प्लस सरचार्ज 3% मिला के 33 अराउंड होता है। 33% आपने भरा। अभी 200% पर्सनलिटी मतलब कि उसका 33 का आप डबल कर दीजिए 66% और कुछ और मिला दीजिए उसमें अदर सरचार्ज एंड और 70 लाख तक होगा आपका। तो इट्स ऑलमोस्ट यू आर वाइप्ड आउट 70% ऑफ योर इनकम। 200% दरअसल वो टैक्स की रकम की है जो कि टैक्स अदायगी बनती है काले धन पर। मसलन इन्होंने आंकड़े देकर हमें बताया कि अगर 1 करोड़ की राशि है जो कि काले धन के तौर पर डिक्लेयर की जा रही है तो उस पर अमूमन
33% के आसपास टैक्स भरना होगा और उतना ही और मतलब और 33% और कुल मिलाकर कहें एक लमसम अमाउंट जो होगा 70% के आसपास जुर्माने और टैक्स के साथ भरकर बची हुई 30% की जो रकम है या उसके आसपास वो सफ़ेद धन कहलाएगी। इतना ही नहीं, काले धन को रोकने के लिए सरकार की नजर जनधन अकाउंट पर भी है। सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि लोग जनधन अकाउंट में 49,000 रुपए डालकर काले धन को वाइट कर रहे हैं। जनधन अकाउंट का लिमिट जो है वो है 50,000 रुपया, तो देयरफॉर अप टू 50,000 डिपॉजिट उसमें हो सकता है। और कई सारे केसेस वो आए हैं जहां की 49,000 मतलब डिपॉजिट हो गए हैं, तो उसके ऊपर अभी कड़ी निगाहें हम रख रहे हैं, उसको वेरीफाई करेंगे। सरकार ने एक और कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है, वो है नए नोटों के रंग को लेकर। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर नोट से रंग निकल रहा है तो वो असली नोट की पहचान है। नया 100 रुपया नोट लेके देख लीजिए और उसमें भी एक छोटा सा कॉटन पीस लेके अगर जोर से उसको ऊपर रब करेंगे उसमें से भी थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। उसका कारण ये है कि वो इंटेग्लियो पेंट जो है उसका वो नेचर वही है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो फेक करेंसी का एक साइन है। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि देश के मंदिरों और ट्रस्टों से जमा होने वाले पैसे पर नजर रखी जा रही है। शादी समारोह में सरकार ने लोगों से शगुन के पैसे चेक के जरिए देने की अपील की है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल या फार्मेसी 500,000 के नोट नहीं लेती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है, सरकार की कोशिश लोगों को हो रही तकलीफों को कम करने की है और काला धन रोकने की भी। लिहाजा सरकार के अधिकारियों की हर ओर पैनी नजर बनी हुई है ताकि कहीं से कोई हेराफेरी ना हो, साथ ही ईमानदार शख्स को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज भर राजनीतिक गलियारों की सरगर्मियां तेज रही। सरकार ने संसद सत्र पहले से सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। सरकार ने संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा, तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर आया। जो काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोट और उसके ऊपर पनपने वाली आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, एक संघर्ष छेड़ा है। उसमें भी सबको सहयोग देना चाहिए, सबको समर्थन देना चाहिए, ये भी अपील उन्होंने किया। शीतकालीन सत्र में हम सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। जो इस पॉलिसी की वजह से जो इन्होंने जल्दी में लाई और बगैर तैयारी के लाई, उसकी वजह से नुकसान नहीं उठा, सब लोग नुकसान उठा रहे हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो हमने बताया कि एक बहुत बड़ा स्कैम इसमें हो गया, शायद वो भारत का सबसे बड़ा स्कैम यही निकलेगा। ये सिलेक्टिव लीकेज हो गई। बहुत सारे लोगों को मालूम था, बीजेपी के लोगों को भी कई लोगों को मालूम था और अन्य लोगों को भी मालूम था। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि 8 तारीख से पहले ही 2000 के नोट उन्होंने निकाल लिए थे। वो कैसे हुआ? राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नोटबंदी का फैसला एक शख्स का है और इस फैसले के बाद आम लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। अगर आप लाइन में जाके देखेंगे, वहां पे आपको कोई बड़ा प्लेयर आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो लाइन में गरीब लोग, छोटे दुकानदार, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लोग चोर हैं क्या? इनकी कोई गलती है? इन्होंने कुछ गलत किया है? तो ठीक है, आपने ये डिसीजन ले लिया, मगर उनका जो कष्ट है, उनका जो दुख है, प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले हंस रहे थे। आपने देखा होगा स्पीच में हंसी आ रही थी प्रधानमंत्री को। लोग बाहर लाइन में खड़े हैं, 18-20 लोगों ने की मृत्यु हो गई,
पहले प्रधानमंत्री हंस रहे थे, फिर रो रहे हैं। उनको डिसाइड करना चाहिए कि हंसी आ रही है या रोना आ रहा है। मोदी सरकार के नोट बदलने के फैसले का विपक्ष भी विरोध कर रहा है और इस विरोध में एक आवाज है आम आदमी पार्टी की। नोटबंदी के फैसले के विरोध में दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया और इसमें खूब हंगामा भी हुआ। इस सदन के माध्यम से राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूं कि इस स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए। केजरीवाल ने नोटबंदी की निंदा के लिए विधानसभा का इमरजेंसी सत्र बुलाकर विरोध में एक कदम आगे बढ़ाया तो बीजेपी इस कदम के विरोध में उतर आई और ये विरोध हंगामे में तब्दील हो गया। बीजेपी नेता विधानसभा के अंदर परचम उठाए हुए थे तो कार्यकर्ता बाहर पुलिस से टक्कर ले रहे थे। विधानसभा के गेट पर ये प्रदर्शन हो रहा है और जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे हैं नोटबंदी का, वो गलत कर रहे हैं। सत्र शुरू हुआ तो सीएम केजरीवाल ने सीधा मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। एक ट्रांसपोर्ट चलता है, एक ट्रक चलता है, रास्ते में ड्राइवर को रोटी खानी होती है, कैश में देता है, वो चेक से थोड़ी देगा। ट्रक खराब हो जाए उसकी मरम्मत कैश में होती है, डीजल के पैसे कैश में देते हैं, नाके के ऊपर पैसे कैश में देते हैं। अब अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, सब्जी आनी बंद हो जाएगी, फल आने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत उनके घर में कैश था, सारा खत्म हो गया। अब उनके बच्चों के लिए खाने को नहीं बचा, किसान अपनी बुआई नहीं कर पा रहे, किसान खाद कैसे खरीदे, अब किसान बीज कैसे खरीदे। अब केजरीवाल के भाषण के दौरान भी सदन में हंगामा जारी रहा और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर निकाल दिया गया। अगर हिम्मत थी तो सदन के बाहर इस तरह का झूठ बोलते। सदन इसलिए बुलाया कि प्रिविलेज हाउस है और वहां पर झूठ बोलने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती। अगर हिम्मत थी तो 4 दिन से बोल रहे थे, तब क्यों नहीं बोला ये सब? आप सदन के अंदर विपक्ष के एक सदस्य को इसलिए बाहर निकाल देते हैं क्योंकि आप झूठ बोलना चाहते हैं। केजरीवाल भले ही मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है, उसने मोदी सरकार के कदम को सही करार दिया है। गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सवाल सरकार के सामने यह है कि एक तरफ जनता उनके समर्थन में है, लेकिन विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है और ये दूसरा मौका होगा इस सरकार के सामना। पहला जब लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस आया था तब विपक्ष एकजुट हुआ था और अब नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। सरकार इस विपक्षी एकजुटता से कैसे बचेगी?